श्लोक संख्या 210। अहो, यही वो कुंज समूह है, यही वो निरुपम रास स्थली है, यही वो राधा माधव का निर्जन विहार स्थल गोवर्धन गिरी कंदर शोभा पा रहा है। हरि हरि। यदि यहाँ कहीं भी श्री राधा के दर्शन नहीं पाती तो हाय, हे प्राणेश्वरी, मेरा हृदय 100 टुकड़ों में कब विदीर्ण होगा। राधा रानी का एक नाम है ना कि गोवर्धन गिरी, उससे उद्भाषित हो जाता है। गोवर्धन गिरी की ग्रहेश्वरी है। सारे नाम जो है ना वो लीला के ऊपर ही हैं। वो हिंदी है तो हम पढ़ते हैं तो लगता है कि भाई नंदग्रह में जाने वाली है। संस्कृत पढ़ो तो वो कहता है नंदग्रह गामनी। अच्छा, ऐसे के 100 नाम, 108 नाम। सारा दिन लीला में देखती रहती हूँ कि यही नाम उन्होंने दिए हुए हैं। कोई वृंदा देवी पालिका, वृंदा देवी जिस वृंद का पालिक करती है, संस्कृत में लिखा हुआ है वृंदा देवी पालिका, और वो हिंदी में उसको लिखा हुआ है। तो हमें लगता है कि ये नाम है कि लीला है। तो वो नाम जो है ना वो सारे लीला के ऊपर। उसी की व्याख्या करें तो लीला बन जाती है। हाँ, उसी नाम की व्याख्या करें तो लीला बन जाती है। बहुत सुंदर। विरह वेदना। श्रीपाद ने स्फूर्ति में श्री युगल की निरुपम मिलन माधुरी के रसास्वादन का सौभाग्य प्राप्त किया था। वो आस्वादन साक्षात्कार जैसा ही निविड़ था। अब वो स्फूर्ति भंग की स्थिति में साधक दशा में असहनीय विरह वेदना भोग रहे हैं। स्फूर्ति के विराम में जब अभिष्ट सेवा का अभाव हो जाता है तो उस वेदना को सहन करना कठिन हो जाता है। कभी कभी तो मूर्छा तक आ जाती है, और वो मूर्छा अभिष्ट की कोई आहट पाकर ही भंग होती है। यदि मूर्छा नहीं आती और स्फुरण आदि में अभिष्ट की आहट भी नहीं मिलती तो ब्रज आश्रयी अनुरागी साधक हाहाकार करते हुए कुंज कुंज में अपने अभिष्ट का अन्वेषण करते घूमते हैं। अभिष्ट दर्शन के अभाव में असहनीय विरह ज्वाला भोगते रहते हैं। इस श्लोक के मर्म से पता चलता है कि श्रीपाद को दीर्घ समय तक स्फुरण आदि का अभाव रहता है, तो वो विरह उन्मत्त अवस्था में हाहाकार करते हुए ब्रजमंडल की विभिन्न लीला स्थलियों में अपने अभीष्ट ईश्वरी का अन्वेषण करते हुए घूमते। हा प्राणेश्वरी श्री राधिके, यही वो ब्रज निकुंज है, यही तुम दोनों की मधुर अति मधुर लीला अनुक्षण अनुष्ठित हो रही है। हाय, मेरा कैसा दुर्भाग्य है, मैं उस लीला को नेत्रों से देख नहीं पा रहा। इस प्रकार विरह विक्षेप की स्थिति में श्रीपाद कुंज कुंज में विचरण करते हुए रास स्थली में आ पहुंचे। वहां रासेश्वरी को ना देखकर हाहाकार के साथ विलाप कर उठते हैं। हा प्राणेश्वरी, यही तुम्हारी वो अनुपम लीला भूमि रास स्थली है। इसी स्थान पर तुमने शतकोटि गोप बालाओं के साथ मध्य स्थल में परम रमणीय नृत्य माधुरी प्रकट कर समस्त गोप बालाओं के साथ रास रसिक को चमत्कृत किया था। हा राधे, इसी स्थान पर तुम्हारी लीला माधुरी, प्रेम माधुरी और सौभाग्य का चरम अभ्युदय है। वही वृंदावन, वही यमुना पुलिन, वही पूर्णिमा रजनी, सब कुछ वही है। तुम्हारा वो निरुपम रास विहार भी नित्य ही अनुष्ठित हो। हाय, मेरा दुर्भाग्य, वो मधुमयी लीला मेरे नयन गोचर नहीं हो रही। रास स्थली ने विरही श्रीपाद के प्रेम भावित चित्त के अणु प्रमाणु में सर्वलीला मुकुटमणि निरुपम रास लीला का मधुर उद्दीपन जगाकर उनके हृदय की परत परत में रास लीला का मधुर अति मधुर चित्र अंकित कर उनकी राधा माधव की विरह व्यथा को अत्यंत उद्दीप्त कर डाला है। विरह तापित चित्त से श्रीपाद सोचते हैं, हाय, इन सब लीला स्थलों को सामने देख रहा हूँ, लीला भी नित्य है, फिर मुझे सब कुछ सूना सूना क्यों लग रहा है। ये शून्यता अभीष्ट के श्री चरण दर्शन के बिना प्राकृत अप्राकृत किसी भी वस्तु से मिटने वाली नहीं। वो शून्यता प्रेम रस का ही घनीभूत परिपाक विशेष है। एक दिन श्री राधा रानी ने भी गोविंद विरह में अपने प्रिय वृंदावन को शून्य अनुभव किया था।
शून्य भेल मंदिर, शून्य भेल नगरी, शून्य भेल दश दिश, शून्य भेल सगरी। श्रीमन महाप्रभु ने भी श्री राधा भाव में गोविंद के विरह में कातर होकर कहा था, गोविंद विरहे शून्य हैल त्रिभुवन, तुषा न ले पोड़े जैन न जाए जीवन। श्री राधा रानी के विरह में श्रीपाद की वैसी ही अवस्था है। इष्ट विरही साधक को शून्यता के राज्य वृंदावन में थोड़ी बहुत शून्यता की उपलब्धि होना आवश्यक है। दशरथ, मैं ये कहने वाली थी कि जब तक ये स्थिति नहीं आती तब तक समझ लो कि अभी चित्त विगलित नहीं था। तो भजन करते करते ऐसा लगे कि भाई इतना समय हो गया ये सब करते करते, और तो चित्त विगलित हो जाता है। तो जैसे जैसे कोई रोना, सब पता ही है सबको कि किसी चीज़ के, किसको रोना नहीं पता कि ये चीज़ चाहिए वो नहीं चाहिए, रोते ही है ना। तो रोना सबको मालूम है। तो जब तक इष्ट का अभाव महसूस नहीं होता तब तक चित्त विगलित नहीं होता, तब तक रोना भी नहीं आता। और यही मेरा ख्याल है कि फाइनल से पहले यही सबकी यही स्थिति है। तो कितने महापुरुष मुकंद को देखो कैसे पढ़े हैं, दास गोस्वामी को देखो कैसे ऐसे राधा कुंज में पढ़े हैं, नित्य परिकर होते हुए भी उनका ये हाल है। तो फिर हम लोगों का क्या है? इसीलिए वृंदावन में आगमन होता है। श्री बृहद भागवत अमृत से ज्ञात होता है कि ऊर्ध्व द्वारका में नारद जी ने श्री गोप कुमार को अभीष्ट प्राप्ति की साधना के लिए श्री पुरुषोत्तम जाने का निर्देश दिया था। तो उद्धव जी ने तुरंत श्री गोप कुमार की अभीष्ट सिद्धि के लिए उन्हें शून्यता के राज्य भौम ब्रज में ही भेजने के लिए नारद जी से अनुरोध करके कहा था, हे मुने, उस भौम ब्रज में ही ब्रज रस साधकों में प्रचुर दैन्य जगा करता है। और वृंदावन की विशेषता ये है। और प्रेम प्रसु दैन्य के उदय होने पर तद अनुरूप प्रेम भी उत्पन्न होता है। साधक जब भौम ब्रज में वृंदावन, यमुना, गोवर्धन आदि नंद नंदन के लीला स्थलों को शून्यवत देखता है तो निरंतर हाहाकार के साथ महासंताप दग्ध अवस्था में अभिष्ट को खोजता घूमता है। हाय, उसी शून्यता के राज्य वृंदावन में वास करके भी मुझ जैसे जीव को कुछ भी अनुभव नहीं। देह देहिक आदि को लेकर निरंतर व्यस्त हूँ। लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, खाने पहनने के सुख में सब भूल गया। महत अपराध आदि बाधा अवरोध ने प्रबल होकर प्रगतिशील साधन जीवन की अनिवार्य अग्रगति को व्याहत कर डाला। इन सब शास्त्र वाणियों और महाजनों के अनुभवों से अवगत होकर तथा अपनी अवस्था समझकर मुझ जैसे अपराधी साधक को थोड़ा लज्जित होना चाहिए। कृपा के अतिरिक्त और कोई पथ नहीं। ये तो उनकी दैन्यता है। हम लोगों के लिए लिखा हुआ है कि भाई हमको अपनी स्थिति देख के लज्जित होना चाहिए कि इतना कुछ हो गया, वृंदावन भी आ गए तो भी अभी तक विरह वेदना ही नहीं उत्पन्न हुई, तो लज्जित होना तो कहाँ। उत्कंठा के साथ भजन करने से साधक कृपा की सहायता से क्रमशः व्याकुलता और शून्यता के राज्य में पहुंच सकता है। ये इस राज्य में पहुंचना ही प्राप्ति। मुझे लगता है हम लोगों की तो इतनी दशा हो जाए वही बहुत है, प्राण छूटते शायद दर्शन हो भी जाए। श्रीपाद स्वामिनी विरहिणी दासी की तरह तीव्र विरह आकुल दशा में चारों ओर भ्रमण कर रहे हैं। वे कभी गिरिराज गोवर्धन के निकट आकर श्रीमद् भागवत के गोपिका वचन का पाठ करते करते अधीर हो उठते हैं। तो ब्रज सुंदरी बोली, हे सखियो, ये गोवर्धन पर्वत हरिदासों में श्रेष्ठ है। हरिदास वरीय है इसलिए बोला है। कारण भागवत में लिखे 22 तरीके से गोवर्धन सेवा करता है। श्री कृष्ण और बलदेव के चरण स्पर्श से प्रमोदित होकर ये धेनुगण सहित उन्हें पेयजल, उत्तम तृण, कंदर और फल फूल प्रदान कर उनकी सेवा किया करता है। श्रीपाद सोचते हैं, हाय, इस गिरिराज की घाटी गुफाओं में श्री राधा माधव के शत शत स्वच्छंद निर्जन विहार संपन्न हो रहे हैं। इस गिरिराज के तट देश में मानसी गंगा में, राधा कुंड श्याम कुंड में राधा माधव की कितनी ही मनोरम लीलाएं हर समय अनुष्ठित हो रही हैं। मुझ माया अंध को कुछ भी दिखाई नहीं देता।
इस प्रकार श्रीपाद विरह वैवश्य दशा में नंदीश्वर गिरी, जावट आदि लीला स्थानों में जाकर अभीष्ट श्री राधा माधव के दर्शन न कर विपुल आक्षेप व्यक्त कर रहे हैं। अति कष्ट के साथ कहते हैं, हरि हरि, क्या मुझे अभीष्ट के दर्शन कहीं भी नहीं होंगे? हा प्राणेश्वरी श्री राधिके, यदि कहीं भी तुम्हारे दर्शन ना हो तो मेरा हृदय इसी समय 100 टुकड़े हो जाए। हाय, वो भी तो नहीं होता। क्या विधाता ने ये असहनीय दुख भोगने के लिए ही इस देह की सृष्टि की है? हाय ईश्वरी, कह रहे हैं ये जो असहनीय दुख है ना, इसमें कितना सुख है वो तो अनुभव करने की बात। मेरा हृदय तुम्हारे विरह में 100 टुकड़े कब होगा? इस प्रकार श्रीपाद की विरह लीन क्षीण देह वल्लरी क्षण क्षण श्री राधा के विरह दावानल में दग्ध हो रही। ये दुख का सिंधु इतना गंभीर, विशाल और अतल स्पर्श है कि साधारण जीव उसकी कोई धारणा नहीं कर सकता। जो लोग श्रीपाद के चरणों में शरणागत होकर इसे अनुभव करने की चेष्टा करेंगे, वो इस विरह विषाद सिंधु की उच्छ्वसित तरंग मालाओं का नृत्य देखकर चमत्कृत हो उठेंगे और समझ सकेंगे कि ये जीव जगत में कभी संभव ही नहीं। ये ब्रज प्रेम की ही कोई परिपक्व दशा विशेष है। हमारे श्री रूप सनातन आदि आचार्य पादों ने इसी प्रकार उत्कंठा के साथ ब्रजवास किया। श्री श्रीनिवास आचार्य प्रभु रचित षड गोस्वामी अष्टक में आया है कि हे वृंदावनेश्वरी श्री राधे, हे ललिते, हे नंद नंदन, कहाँ हो? दर्शन दो। गोवर्धन के कल्प वृक्षों के नीचे अथवा यमुना तीरवर्ती कुंज वन में तुम सब कहाँ विहार कर रहे हो? कहाँ जाने पर तुम लोगों के दर्शन पाऊंगा, ये तो बता दो। इस प्रकार परम विरह आरती से भरकर महाविहल अवस्था में आर्तनाद के साथ रोते रोते जो मैं वहाँ गया था, मैं तो वहाँ मना कर दिया, मना मतलब वो मिले नहीं। रोते रोते जो समस्त ब्रज मंडल में अपने अभीष्ट राधा माधव का अन्वेषण करते हुए घूम रहे हैं, मैं उन्हीं श्री रूप सनातन आदि षड गोस्वामी पादों की वंदना करता हूँ। उत्कंठा के साथ ब्रजवास का यही चरम आदर्श। साधारण जीव का कठोर चित्त श्रवण कीर्तन आदि द्वारा इस प्रबल विरह अग्नि का सानिध्य पाकर इसके ताप से विगलित होकर प्रेम प्राप्त कर धन्य हो जाता है। श्रीमद् बलदेव विद्याभूषण पाद ने श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद के परम उत्कंठा में उत्कलिका वल्लरी नामक स्तव की व्याख्या भूमिका में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जिनकी विरह तप्त हृदय भूमि से उत्पन्न ये उत्कलिका वल्लरी श्रवण कीर्तनकारी के विषय वासना से कर्कश हुए चित्त को विगलित कर उसमें प्रेम का संचार किया करती है और आश्रयी को राधा गोविंद के चरण कमलों की सेवा प्रदान करना ही जिनका व्रत है, वे ही जिनकी विरह तप्त हृदय भूमि से उत्पन्न ये उत्कलिका वल्लरी श्रवण कीर्तनकारी के विषय वासना से कर्कश हुए चित्त को विगलित कर उसमें प्रेम का संचार किया करती है और आश्रयी को राधा गोविंद के चरण कमलों की सेवा प्रदान करना ही जिनका व्रत है, वे ही भावक राज मंगल करता श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद हम लोगों पर कृपा करें। उसमें क्या है उत्कल वल्लरी में? उत्कल वल्लरी का वही है, तुम इधर जाओगी, तुम उधर जाओगी, मैं कब को देखूंगा, कब की सेवा करूंगा, यही उसका स्टाइल है। राधा सुधा निधि विलाप पुष्पांजलि वाला कुछ गोस्वामी की है, इन्होंने करी थी इसकी व्याख्या उधर राधा सुधा निधि के बाद 8वीं में अपने घर में। श्लोक संख्या 211। अहो, इसी कुंज में मोहनांगी श्री राधा की नवरति कला अनुष्ठित हुई थी।
इसी स्थान पर उन्होंने अपने रस निधि प्राणकांत के साथ मधुर नृत्य किया था। हा राधे, मैं इस प्रकार तुम्हारी चरितामृत लहरी को बार बार स्मरण कर चकित भाव से वृंदावन में कब वास करूंगा। चकित भाव से वृंदावन वास। विरही श्रीपाद स्फूर्ति के अभाव में वृंदावन में अपने प्राणों की अभीष्ट श्रीमती का अन्वेषण करते हुए भ्रमण कर रहे हैं। कहीं भी श्री राधा के दर्शन नहीं होते तो पिछले श्लोक में गंभीर आक्षेप कर उठते हैं कि हा प्राणेश्वरी, तुम्हारे अदर्शन से मेरा हृदय 100 टुकड़े कब होगा। ये श्रीपाद की पूंजीभूत विरह वेदना का व्यंजक है, केवल निभृत अंतर की भाषा। वो रो रो कर विवश हो उठे, अपने हृदय की वेदना श्लोक छंद के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं। हा राधे, इस विश्व में तुम्हारे अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं। मेरा रोदन सुनकर एक बार मेरी ओर देखो। ये रोदन ही अभीष्ट प्राप्ति का चरम उपाय है। ये दुख भोगना ही श्रेष्ठतम साधन है। इष्ट के प्रति प्राणों का ये अनन्य आवेश अभीष्ट साक्षात्कार की अपेक्षा भी श्रेष्ठतम संपद है। तभी तो करुणामयी ईश्वरी बीच बीच में स्फूर्ति में दर्शन देकर साथ ही साथ आड़ में चली जाती है। उत्कंठा बढ़ाने की महारास में अंतर्धान के पश्चात श्री कृष्ण ने विरह विधुरा ब्रज सुंदरियों को पुनः दर्शन दिए। ब्रज सुंदरियों ने प्रश्न के बहाने उनसे अभियोग किया कि जिन्होंने सब कुछ त्याग कर उनके चरणों का आश्रय लिया है, उन्हें इस निश्चित काल में गंभीर अरण्य में छोड़कर वो इतनी विरह ज्वाला का भोग क्यों करा रहे हैं। उत्कंठा बढ़ाने के लिए तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि श्री कृष्ण को एकांतिक भाव से प्राप्त करने के लिए, उनका आस्वादन करने के लिए इसी प्रकार का विरह जनित अनन्य आवेश और तन्मयता नितांत ही आवश्यक। भगवान बोले, हे सखियों, किसी निर्धन का दैवलब्ध धन नष्ट हो जाता है तो वो खोए हुए धन की चिंता में रत हो उठता है और उसे और कुछ नहीं सोचता। इसी प्रकार मैं बीच बीच में भजन करने वालों को छोड़ देता हूँ ताकि उनका ध्यान अविच्छेद बना रहे, उनकी चित्तवृत्ति मुझ में निरंतर लगी रहे। अतएव आश्रित भक्तों के निर्वच्छिन्न भगवत अनुध्यान अथवा तन्मयता में अवरोध न आए, इसी महत उद्देश्य से भगवान भक्तों को सहसा दर्शन देने नहीं आते। स्वामिनी तो और भी अधिक करुणामय, और भी ज्यादा छुपी रहती है। वो दासी का विरह विलाप सुनकर आड़ में होकर मानो कहती है, यदि मेरे लिए तेरे प्राण इस प्रकार रोएंगे नहीं तो तू मुझे पाएगी कैसे। प्रिय किंकरी को आरती देकर, उत्कंठा देकर एकांत भाव से अपने चरणों में कैसे आकर्षित करना है, ये बात श्रीमती भली भांति जानती है। भक्ति रस के भोक्ता हैं इष्ट देव। स्वामिनी श्याम सुंदर को साथ लेकर आड़ में रहकर विरहिणी दासी का विरह विलाप सुन रही है। भक्तेर प्रेम चेष्टा देखी कृष्णेर चमत्कार। उत्कंठा की तीव्र निविड़ता वस्तु के आस्वादन से ही आती है। स्फूर्ति में श्रीमती के सौंदर्य माधुर्य का आस्वादन किया है, उनकी लीला माधुरी और गुण माधुरी का आस्वादन प्राप्त किया है, तभी श्रीपाद के प्राणों में ऐसा विपुल आलोड़न है। उत्कंठा अगस्त ने धैर्य सिंधु का शोषण कर डाला है। वो पुनः वृंदावन के कुंज कुंज में अपनी अभीष्ट ईश्वरी का अन्वेषण करते घूम रहे हैं। वृंदावन की नैसर्गिक शोभा ने विरही श्रीपाद के चित्त में श्री राधा माधव के लीला रस का विपुल उद्दीपन जगा दिया है। वो सोचते हैं, इसी कुंज में मेरी मोहनांगी श्री राधा ने अपने प्रीतम श्याम सुंदर के साथ शत शत नवरतिक लीलाएं कलाएं प्रकट की थी। मोहनांगी शब्द से ये बात समझ में आती है कि महाभावमयी की अंग सुषमा ने मोहन श्याम सुंदर के साथ सखी मंजरियों को भी विमोहित कर दिया था। श्रीपाद मोहनांगी की पूर्व दृष्ट नवरतिक कलाओं की माधुरी का स्मरण कर रहे हैं।
उन मधुमयी रति कलाओं की स्मृति श्रीपाद के विरह तापित चित्त में विपुल आस्वादन का विस्तार कर रही हैं। स्वामिनी श्रीपाद को स्मरण में अपने लीला रस का आस्वादन प्रदान कर विरह विधुरा किंकरी के चित्त में अपार शीतलता का संचार कर रही है। अब श्रीपाद यमुना पुलिन पर आकर सोचते हैं, इसी स्थान पर मेरी रस निधि श्री राधा ने अपने प्रिय श्याम सुंदर के साथ कैसा मधुर नृत्य किया था। श्री राधा माधव की नृत्य लीला माधुरी की स्मृति श्रीपाद के चित्त में अपार आनंद रस का संचार करती है। लीला स्मरण से आश्वासन प्राप्त होता है। स्मरण के सघन होने पर ऐसा लगता है मानो स्मरणीय लीला साक्षात देख रहे हैं। प्रेम के स्तर पर लीला स्मृति सांद्र होकर साक्षात दर्शन की प्रतीति उत्पन्न करती है। श्रीपाद महाभाव राज्य में स्थित हैं, अतः उनकी स्मृति का रस अति सांद्र है। उस प्रगाढ़ स्मृति में प्रत्यक्ष की तरह ही लीला रस की माधुरी आस्वादन कर कहते हैं, हा राधे, तुम्हारा चरितामृत स्मरण करते करते चकित भाव से वृंदावन वास कब करूंगा। लगता है तुम आ गई, लगता है अब मिल गई, बस अब मिली। इस प्रकार तुम्हारे साक्षात दर्शन की लालसा से चंचल नेत्रों से मैं चारों ओर कब देखूं। चकित भाव से वृंदावन में वास करना यही है। ब्रज का आश्रय लेने वाले स्मरण निष्ठ साधकों के लिए इस श्लोक की सार शिक्षा यही है कि स्मरण के गहन होने पर अविच्छिन्न लीला रस का आस्वादन प्राप्त होता है। तब ये लगता है कि मानो लीला साक्षात प्रत्यक्ष देख रहा हूं। किंतु तब भी मन में ये बात रहती है कि ये स्मृति की निविड़ता का फल है, ये यथार्थ साक्षात्कार नहीं है। तो बात है, इसलिए उस समय भी इससे भी मेरा व्याप्ति इसलिए होती इसलिए उस समय भी साक्षात प्राप्ति के लिए आर्ति उत्कंठा की प्रचुरता रहती है है। और सांद्र स्मृतिगत अनुभूति में लगता है कि साक्षात प्राप्ति में अब और अधिक विलंब नहीं है। तब साधक आशा से भर उठता है और लगता है अब मिली, लो वो आ गई। ऐसी उत्कंठा से वो उन्हें साक्षात देखने के लिए चंचल नेत्रों से चारों ओर देखता रहता है। यही है चकित भाव युक्त ब्रजवास का मधुर चित्र। कितना सुंदर, कितना आस्वाद्य, कितनी सुंदर अवस्था। दीदी सांद्र जो इसमें बताया है ना कि जब स्मरण सांद्र हो जाएगा तो इसका मतलब समाधि लग गई ना। सांद्र नहीं, वो अलग दशा है। समाधि अलग है। समाधि का मतलब इसमें यही है कि उस वक्त ऐसी देह बुद्धि नहीं रहती। हाँ ना, वही। अच्छा, तब उसको ये याद नहीं रहेगा, है ना। तो भी वो आत्मा जो है जिसमें हमारा स्वरूप है वो तो उसको देख रहा है, होश तो रहती है। अच्छा, उसमें भी होश नहीं। वो तो एक निद्रा हो गई जिसमें होश नहीं रहे। नहीं, जैसे इसमें बताया है कि फिर वो जो मिलने की इच्छा रहती है वो उसको ध्यान रहेगी उसमें भी समय। लगता है कि साक्षात है, पर कहीं डीप डाउन ये पता होता है कि ये साक्षात नहीं है। हाँ, यही में कितना सुंदर, कितनी आस्वाद्य है ये अवस्था। इस दशा की बात सुनकर ही इतना आनंद होता है, तो फिर जिन्हें सत्य ही ये अवस्था प्राप्त हो गई है उन्हें कितना आनंद आता है, इसका कौन कहे। श्रीपाद नित्य परिकर होकर भी स्वयं के आचरण द्वारा जगत के वृंदावनीय रस साधकों को भजन रसास्वादन की परिपाटी सिखा रहे हैं। उत्कंठाशील साधक भी श्रीपाद के चरण चिन्हों का अनुसरण कर चकित भाव से वृंदावनवास का सौभाग्य पाकर धन्य हो सके। श्लोक संख्या 212। हे श्री राधे, तुम्हारे रमणीय बिंबा अधरों पर नवसुधा माधुरी के कोटि सिंधु स्फुरित हो रहे हैं। तुम्हारे नयन प्रांतों से अद्भुत कुसुम धनु के कोटि कोटि प्रचंड बाण छूट रहे हैं। तुम्हों सुंदर वक्षोजों में अति प्रमद रस कलाओं की पराकाष्ठा शोभा पा रही है और तुम्हारे श्री चरण कमलों से प्रेम सुधा की कोटि कोटि धाराएं निरंतर निस्सृत हो रही। श्री राधा की अपूर्व मधुरिमा।
श्रीपाद ने पिछले श्लोक में श्रीमती की कृपा से उनके लीला रस की स्मृति माधुरी का आस्वादन किया था, और स्मृति के माध्यम से अंतरात्मा में श्री राधा के चरितामृत का आस्वादन करके भी श्रीपाद प्रबल उत्कंठा से भरकर श्रीमती के दर्शन की आशा में चपल नेत्रों से चारों ओर देख रहे थे। सहसा स्फूर्ति की देवी अनंत माधुर्य संभार लेकर श्रीपाद के नेत्रों के आगे उदित हो गए। प्रेममयी श्री राधा प्रबल अनुराग से भरकर श्याम मिलन की आकांक्षा से जल लाने के बहाने यमुना जा रही। श्रीपाद किंकरी के रूप में श्रीमती के पीछे पीछे छाया की तरह चल रही। सहसा श्रीमती ने कुछ दूर यमुना तट पर कदम के नीचे समस्त परिवेश को प्रकाशित करती श्याम मूर्ति के दर्शन किए। उस मोहन मूर्ति को देखकर श्रीमती विमोहित हो गई। वो मन ही मन सोच रही हैं कि एक दिन इसीलिए प्रिय सखी ने यमुना जल के लिए जाते समय बाधा देकर कहा था कि राधे ना जइयो यमुनार जले, तरुया कदम मूले, चिकन काला करियाछे थाना, नवजल धर रूप मुनिर मन मोहे गो, तई जले जेत करी माना, त्रिभंग भंगिमा भाति रंगिया मदन जिति, चांद जिति मलेज भाले, भुवन विजयी माला, मेघे सौदामिनी कला, शोभा करे श्याम चांदेर गले, नयन कटाक्ष वाणे, हियार भितते हाने, आर ताहे मुरलिर तान, शुनिया मुरलिर गान, धैर्य न धरे प्राण, निरखिले हारावी प्राण, कानड़ा कुसुम जिनी, श्यामेर वरण खानी, हेरिवे नयनेर कोणे जे, द्विज चंडी दास भणे, चाहिया गोविंद पाने, पराणे बाँचीवे सखी के। परस्पर के सौंदर्य माधुर्य से परस्पर को रस मोह, किंकरी युगल की उच्छलित रूप माधुरी और भाव माधुरी आस्वादन करके धन्य है। इसके पश्चात किंकरी की चेष्टा से श्री युगल एक निवृत्त निकुंज में आ मिले हैं। किंकरी विजन सेवा करते हुए युगल की रूप माधुरी आस्वादन कर रही है। श्री राधा रानी की रूप माधुरी और प्रेम माधुरी में अप्राकृत नवीन मदन श्री कृष्ण आत्महारा है। श्रीमती मृदु हास्य के साथ बातें कर रही है। उनके बिंबा अधरों की कैसी अपूर्व सुषमा है, मानो उन रमणीय बिंबा अधरों पर नव सुधा माधुरी के कोटि कोटि सिंधु स्फुरित हो रहे हैं। यहाँ कोटि शब्द असंख्यवाचक है। श्याम अपने अधर चषकों से श्रीमती की अधर सुधा की निस्सीम माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। किंकरी तो श्याम सुंदर के अनुभव के माध्यम से श्रीमती के रमणीय बिंबा अधरों का प्रभाव अनुभव कर रही है। ये समस्त अनुभव में वाणी है, इसलिए भाव आवेग में कुछ अतिरंजित बात कह रहे हैं ऐसा नहीं। श्रीमती के महाभाव में अंग प्रत्यंग की माधुरी वर्णन करने की कोई भाषा सरस्वती के भंडार में नहीं। अतएव श्रीपाद जो वर्णन कर रहे हैं वो भी उस अनंत सुषमा का दिग्दर्शन मात्र ही है। आनंद घन विग्रह श्रीमती की अधर सुधा के आस्वादन से विवश हो उठे। श्याम जब अधर सुधा ग्रहण कर रहे हैं तब श्रीमती श्याम सुंदर के प्रति एक सरस कटाक्षपात कर बैठती है। बिलोल चंचल नयन पुतलियां नेत्र अंत तक जाग आकर अद्भुत कुसुम धनु के कोटि कोटि प्रचंड शर संधान कर आनंदगन विग्रह श्याम सुंदर के अंतर को जर्जर कर डालती। श्रीमती के प्रचंड कटाक्ष वाण के कारण अप्राकृत नवीन मदन का विपुल क्षोभ देखकर ही दासी ने उस मोहन कटाक्ष का प्रभाव इस प्रकार वर्णन किया है। श्री राधा की कृपा से किंकरी श्री युगल का अंतर तक समझ सकती है। इन किंकरियों की सुनिर्मल प्रेम सेवा की परिपाटी देखकर श्री युगल ने एकांतिक भाव से इन्हें आत्मदान कर रखा है। किंकरी श्री राधा माधुरी से नागर का आनंद वैवश्य देखकर श्याम के अनुभव के भीतर से प्रत्येक अंग की माधुरी वर्णन कर रही है। श्रीमती के कटाक्ष बाणों से जर्जर होकर नागर विलास वासना से अधीर उठी। दासी विलास का उपक्रम जानकर कुंज से बाहर चली आई। किंकरी ने
कुंज रंध्रों पर नेत्र रखकर विलास भूमि पर श्रीमती के वक्षोजों की माधुरी का आस्वादन किया। श्री राधा के शोभामान रोजों में अति प्रमद रस कलाओं की चरम सीमा शोभा पा रहे। श्याम सुंदर का श्रृंगार रस क्रीड़ा का आवेश देखकर ही अनुरूप उक्ति है। कुंज रंध्रों को अर्पित नेत्रों वाली भाग्यवती दासी उस अनंत सिंधु के रस स्रोत में असीम की ओर तैर रही है। विलास का अवसान हो गया है। किंकरी कुंज में प्रविष्ट होकर अपनी इच्छित सेवा में जा लगी है। भाग्यवती है। बीजन, जलदान, तांबुल दान आदि के पश्चात श्री युगल के चरण संवाहन का सौभाग्य प्राप्त किया। श्री चरण संवाहन के समय प्रेममयी श्रीमती के श्री चरण अपने वक्ष पर रखकर किंकरी परम आनंद सागर में डूब रही है। श्रीमती के चरण कमलों से प्रेम सुधा की कोटि कोटि धाराएं निरवधि निस्सृत हो रही हैं। कमल से मकरंद और चंद्रमा से क्षुधा क्षरित होती है, ये स्वाभाविक नियम है, किंतु श्री राधा के चरण कमलों से प्रेमामृत की अनंत धारा सर्वदा प्रवाहित होती है। इस प्रकार के वर्णन द्वारा श्रीमती के चरणारविंदों से निस्सृत प्रेम माधुरी की मत्तता और स्वादुता दोनों ही गुणों की बात बताई गई। श्री राधा के श्री चरण माधुरी रस में श्रीपाद का चित्त तन्मय है। श्लोक संख्या 213। सांद्र आनंद उन्मद रस घन और प्रेम पीयूष मूर्ति श्री राधा और मधुपति दोनों के कुंज शैया पर निद्रित होने पर क्या मैं उनके चरण कमलों को मृदु भाव से सम्मान करते हुए तंद्रा को प्राप्त होकर शैया प्रांत में जा गिरूंगा। राधा किंकरी की रस तंद्रा। श्रीपाद की स्फुरण धारा समान भाव से प्रवाहित है। वो विलास के अंत में श्री राधा माधव की चरण सम्मान सेवा का सौभाग्य पाकर अपनी परम अभीष्ट श्री राधा रानी की चरण माधुरी के आस्वादन में विभोर हो गए। कितने सुंदर, कितने मधुर, कितने आस्वाद्य हैं श्री राधा चरण। अपनी परम अभीष्ट ईश्वरी के चरण माधुर्य में श्रीपाद की नौका रस हिल्लोलों से डगमगा रही है। श्री राधा माधव एक दूसरे की ओर मुख किए लेटे हैं। शत शत प्रकार का रसपूर्ण कथोपकथन चल रहा है। परिहास रस में मग्न श्री युगल एक दूसरे को धक्का देकर बातें कर रहे हैं। किंकरी उनके चरण दबा रही है। ये उनके ध्यान में ही नहीं है। भाग्यवती किंकरी इस समय श्री राधा मधुपति को सांद्र आनंद उन्मद घन और प्रेम पीयूष मूर्ति के रूप में अनुभव कर रही है। इस समय श्रीमती वस्तुतः राधा अर्थात श्री कृष्ण आराधिका है। श्री कृष्ण जिसकी इच्छा करना नहीं जानते, यहाँ तक कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, श्रीमती वही भावनातीत वस्तु प्रदान कर उनकी सेवा कर रही है। साक्षात श्रृंगार की ऐसी अनिर्वचनीय श्रृंगार रसमयी सेवा करना और कोई नहीं जानता। और श्री कृष्ण किंकरी के आगे इस समय साक्षात मधुपति अर्थात अनंत आस्वादन की मूर्ति। श्री राधा के एकांत वशीभूत धीर ललित नायक वे जब श्री राधा के एकांत वशीभूत होते हैं तभी वो राधा किंकरी के निकट अनंत सुंदर और अनंत मधुर होते हैं। वे ही मधुपति अब सांद्र आनंद रस घन मूर्ति हैं। रसो वही सहा आनंदम ब्रह्म कहकर श्रुति ने पर तत्व भगवान के स्वरूप का संकेत किया है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान एवं मूल अवतारी होने के नाते उसी आनंद स्वरूप ब्रह्म की घनीभूत प्रतिमा और साक्षात अखिल रसामृत मूर्ति। अतः वे सांद्रा आनंद रस घन वस्तुतः हैं ही, किंतु इस समय उसी सांद्रा आनंद रस घन मूर्ति में न जाने कैसी एक अपूर्व उन्मादना जगी है। जिस आनंद सिंधु की एक कणिका के आभास मात्र की अथवा विषय सुख की लोलुपता में विश्व के समस्त मानव निष्दिन उन्मत्त बने रहते हैं, उसी आनंद सिंधु के हृदय में अनंत कामना की तरंग जगाकर उसे उन्मादित कर डाला है। ऐसी है राधा की महिमा। वे श्री राधा की प्रेम रस माधुरी आस्वादन करने के लिए पागल हैं। किंकरी श्री युगल के
चरणों में बैठकर लीला के माध्यम से उसी महासत्य को अनुभव करें। प्राकृत अथवा अप्राकृत जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं कि अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा से रहित सुनिर्मल आगे वाला नहीं लगाए हैं, कृष्ण के झालर लगाते हैं। सुख की इच्छा की पूर्ण प्रेम के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं जो सच्चिदानंद सिंधु गोविंद के हृदय में कामना की तरंग जगा सके। तभी श्रीमती के स्वरूप निरूपण में कहा गया है कि वे प्रेम पीयूष मूर्ति हैं। प्रेम पीयूष शब्द यहाँ प्रेम के परम सार महाभाव को ही लक्ष्य करता है। ये महाभाव अमृत ही श्री राधा की मूर्ति है। श्रेष्ठ अमृत महाभाव की स्वरूप भूत संपदा है और ये महाभाव मन को अपना स्वरूपत्व प्राप्त कराता है। ये महाभाव वस्तु अत्यंत रमणीय है। वरामृत की तरह मिठास मधुरता ही महाभाव की स्वरूप भूत संपद है। जैसे लौकिक वस्तुओं में अमृत से अधिक स्वादु और कुछ नहीं, वैसे ही प्रेम के विभिन्न स्तरों में महाभाव से अधिक आस्वाद्य और कुछ भी नहीं। ये महाभाव आश्रयी के मन को अपना स्वरूपत्व प्राप्त कराता है, अर्थात महाभाववतियों का मन महाभावात्म हो जाता है। मन का महाभाव से पृथक अस्तित्व नहीं रहता। अन्य इंद्रियां भी मन की वृत्ति स्वरूप हैं, अर्थात मन द्वारा ही परिचालित होती हैं। इसलिए मन की तरह महाभाववतियों की अन्य इंद्रियां भी महाभाव स्वरूपत्व प्राप्त कर लेती हैं। इसीलिए महाभाववती ब्रज सुंदरियों की प्रत्येक इंद्रिय की चेष्टा द्वारा श्री कृष्ण की अतिवश्यता युक्ति सिद्ध हो जाती है। इसी महाभाव से गढ़ी हुई हैं श्री राधा मूर्ति, अर्थात वे साक्षात महाभाव स्वरूपिणी हैं। इसीलिए श्री राधा के प्रेम में आनंद घन विग्रह श्री कृष्ण को इतनी आनंद उन्मत्ता हो। किंकरी श्री युगल का मृदु भाव से पाद संवहन कर रही है। सुख सेवन से रति रस अलस होकर श्री युगल के नेत्र धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। कैसी मनोहर शोभा है, मानो निशा के आगमन पर चार चपल भृंग धीरे धीरे कमलिनी के कोश में डूब जाए। श्री युगल माधुरी के आस्वादन के आवेश में किंकरी भी रस तंद्रा से अभिभूत होकर युगल के पाद मूल में जागी। श्रीपाद स्फूर्ति के आवेश में बाह्य अवस्था में भी तंद्रा अभिभूत हो उठे और तंद्रा दूर होने पर स्फूर्ति में विराम आ गए। वे विरह विधुर चित्त से श्रीमती के चरणों में अनुरूप प्रेम सेवा पाने के लिए प्रार्थना करें।